ओम सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास प्रथम, आप सभी का स्वागत है कक्षा के अंदर। और कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ही। हमने देखा था कि प्रकरण और दूसरा क्या था, विशेषण। प्रकरण का मतलब क्या होता है, सिचुएशन की स्थिति क्या है, जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार हम लोग क्या हैं शब्दों को लेंगे। और विशेषण का मतलब क्या था कि विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक, जैसे कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, ये सब क्या है, विशेषण हैं जो कि परमात्मा के हैं। और प्रकरण क्या है, संसार की उत्पत्ति करना, निर्माण करना, ये सारी चीज़ें। तो आज मैं आगे पढ़ाता हूँ। आगे लिखते हैं कि देखो पुस्तक में लिखा हुआ है कि इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। यानी मान लो अग्नि ही शब्द आया है और अग्नि का विशेषण लिखा है सर्वज्ञ, तो वहाँ अग्नि से हम आग का ग्रहण नहीं करेंगे, वहाँ अग्नि से हम परमात्मा का ग्रहण करेंगे। यदि आता है सर्वज्ञ अग्नि, यदि आता है व्यापक वायु, सर्वव्यापक वायु, तो सर्वव्यापक, तो वहाँ वायु शब्द से जो है हम हवा का ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वव्यापक विशेषण किसका है, परमात्मा का। तो वहाँ हम लोग सर्वव्यापक से परमात्मा का ग्रहण करेंगे। तो जब भी हम मंत्रों का अर्थ करेंगे तो दो चीज़ें हमें विशेष ध्यान रखनी है, एक प्रकरण और एक विशेषण। जैसे कि यहाँ लिखा क्या है कि स्तुति, प्रार्थना, उपासना। मान लो वेद मंत्र कहता है कि अग्नि की उपासना करो या अग्नि की स्तुति करो, तो बताओ वहाँ अग्नि से आप किसका ग्रहण करोगे, आग का ग्रहण करोगे या फिर परमात्मा का ग्रहण करोगे? बताओ किसका ग्रहण करोगे अग्नि से, किसका करोगे? परमात्मा का। वहाँ हम परमात्मा का ग्रहण करेंगे अग्नि से। तो विशेषण देखना है। आगे लिखा है कि और जहाँ जहाँ ऐसा प्रकरण है, प्रकरण यानी एक सिचुएशन, जैसे लिखा है कि ततो विराड जायता विराजो अधिपुरुषः श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर अजायता तेन देवा अयजंता पश्चाद भूमिम अथो पुरः। अब देखो ये एक प्रकरण है और ये यजुर्वेद का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, यजुर्वेद से बता रहा हूँ। तो लिखते हैं कि ततो विराड अजायता विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यंत रिच्यता पश्चात भूमिम अथो पुरः। तो जी देखिएगा अर्थ इसका, हम लोग अर्थ देखते हैं। हे मनुष्यों, ततः उस सनातन पूर्ण परमात्मा से विराट विविध प्रकार के पदार्थों से प्रकाशमान विराट ब्रह्मांड संसार अजायता उत्पन्न होता है। यानी ततः, ततः अर्थात परमात्मा से, विराट अजायता, विराट शब्द किसके लिए प्रयोग करा गया है, ब्रह्मांड के लिए। यानी उस परमात्मा से क्या है, ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। अब जिन लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, ये जो आगे पढ़ेंगे वो मुझे एक बात बताएंगे, ठीक है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, वो 3 अक्षर कौन कौन से हैं राजबाला जी? ओम के अंदर 3 अक्षर कौन कौन से हैं बताओ? अ से अकार, उ से उकार, म से उकार। ठीक है, अब मुझे आचार्य जी बताएंगे आकार के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं? आकार के अंदर विराट, अग्नि और बीज। हाँ देखो, आकार के अंदर क्या आता है, विराट, समझ में आया? यानी आकार के अंदर विराट का प्रयोग करा गया है। अब इसके अंदर क्या कहा गया है, ततो विराट अजायता। यानी देखो वहाँ विराट जो है ना ओम के अंदर, वो तो परमात्मा के लिए है, लेकिन यहाँ प्रकरण क्या है कि उससे विराट यानी ये संसार उत्पन्न हुआ है। अब बताओ यहाँ विराट शब्द से परमात्मा का अर्थ लोगे या
इस संसार का अर्थ लोगे, विराट अजायता, विराट उत्पन्न हुआ, बताओ कौन सा अर्थ लोगे? परमात्मा लोगे, संसार लोगे? संसार का जी। हाँ, क्योंकि यहाँ संसार जी। यहाँ संसार क्यों लेंगे? क्योंकि प्रकरण क्या है? उत्पन्न होने का। परमात्मा तो उत्पन्न होता नहीं है। तो यहाँ ततो विराट अजायता, यानी उस परमात्मा से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ विराट का अर्थ हम लोग परमात्मा न लेके संसार लेंगे। तो यही समझाना चाह रहा हूँ मैं कि प्रकरण और विशेषण दोनों का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक, फिर आगे लिखा है कि विराजो अधिपुरुषः, यानी विराजः, विराट संसार के अधि, ऊपर अधिष्ठाता, पुरुषः, परिपूर्ण परमात्मा होता है। मतलब क्या है कि परमात्मा से सारा संसार उत्पन्न होता है और परमात्मा क्या है? इनमें सबसे ऊपर है। इस सारे संसार में परमात्मा क्या है? सबसे ऊपर है। इतना अर्थ समझ में आ गया? ततो विराट अजायता विराजो अधिपुरुषः, परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है, विराट ब्रह्मांड आदि उत्पन्न होता है और परमात्मा उन सब के अधि यानी ऊपर है। ठीक है जी। फिर देखो आगे क्या लिखा है, श्रोताद वायुश्च, कि स्रोत से वायु उत्पन्न होती है, प्राणश्च, प्राण, मुखाद अग्निर अजायता, और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है, यानी परमात्मा के मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है। देखो मंत्र क्या है, ध्यान से सुनना, मुखाद अग्निर अजायता, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है। अच्छा, यजुर्वेद का पहला मंत्र क्या है? अग्निमीडे पुरोहितम, वहाँ पे भी अग्नि शब्द आया है। अब बताओ पहले मंत्र में जो अग्नि शब्द आया है और यहाँ जो अग्नि शब्द आया है कि उससे अग्नि उत्पन्न हुई है, मुख से उसकी अग्नि उत्पन्न हुई है, तो मुख से जो अग्नि उत्पन्न हुई है वहाँ पे परमात्मा वाला अग्नि लोगे या भौतिक अग्नि लोगे? बताओ। भौतिक अग्नि जी। भौतिक अग्नि लोगे, क्यों? क्योंकि उत्पत्ति विषय आ गया। तो यहाँ पे जो है ना, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है, तो ये उत्पन्न होना है ना, तो उत्पन्न कौन सी अग्नि हुई होगी? भौतिक अग्नि हुई होगी ना, क्योंकि परमात्मा तो उत्पन्न होगा नहीं। उत्पन्न होना, नष्ट होना, ऐसे प्रकरण में परमात्मा अर्थ नहीं लेंगे कभी भी हम, क्योंकि परमात्मा ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा। तो जहाँ विराट आदि शब्द आते हैं वहाँ प्रकरण देखना पड़ेगा, विशेषण देखना पड़ेगा। अग्नि आदि शब्द आते हैं वहाँ पे भी देखना पड़ेगा। तो बात समझ में आई है? तेन देवा अयजंता पश्चात भूमिम अथो पुरः। आगे देखिएगा, आगे ये सृष्टि किस तरह बनी है, कैसे बनी है, उसके बारे में लिखते हैं कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नाद् रेतः, रेतसः पुरुषः, सावा एषा पुरुषो अन्नरसमयः। ये तैत्तिरीय उपनिषद में दिया हुआ है कि ये संसार किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। तो लिखते हैं कि तस्मात् व एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, यानी परमात्मा ने जब उत्पन्न करने का प्रक्रम चलाया तो सबसे पहले उत्पन्न होता है आकाश। समझे? फिर देखो यहाँ हर शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करा गया है। बच्चों ध्यान से सुनना, हर शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति आती है और पंचमी विभक्ति का मतलब होता है किसी से कुछ पैदा होना। जैसे लिखा है नहीं कि आकाशः सम्भूतः, फिर लिखते हैं कि आकाशात वायुः, आकाशात रामात, यानी आकाश से क्या उत्पन्न हुआ है? वायु। आकाशात वायुः, आकाश से क्या उत्पन्न हुआ है? वायुः। और फिर लिखते हैं कि वायोः अग्निः। अच्छा बताओ, वायुः, वायु की पंचमी विभक्ति क्या होगी? बताओ। वायुः गुरुः, बोलो। संस्कृत सीखने वाले बताएंगे वायोः, वायोः, ये होती नहीं, गुरोः। तो यहाँ क्या लिखा है? वायोः अग्निः, यानी वायु से क्या उत्पन्न हुआ है? अग्नि। मैंने कहा नहीं पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्यों करा गया है कि इससे ये उत्पन्न हुआ। तो पहले लिखा आकाशात वायुः, कि आकाश से वायु, राम के तुल्य है। वायोः अग्निः,
वायु से अग्नि, राम के तुल्य। अब अग्नि, अग्नि की पंचमी विभक्ति क्या होगी बताओ? अग्नि की पंचमी अग्नि। अब देखो क्या लिखा है कि अग्निरापः यानी अग्नि आपः। तो अग्नि अर्थात अग्नि से, आपः यानी जल, अग्नि, आपः यानी जल। देखो विभक्ति जो मैंने सिखाई है काम आ रही नहीं आ रही बताओ इतनी मुझे बात। अब तो प्रैक्टिकल समझ में आ रहा होगा मुकेश जी, सुदेश जी, नरेंद्र जी, राजेंद्र जी। ठीक, तो क्या लिखते हैं हाँ कि जी, हाँ जी, अच्छा जी। अग्नि आपः, कि अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ? आपः, आपः यानी जल। जल। अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ है? जल। फिर लिखते हैं कि अद्भ्यः पृथ्वी, जो अद्भि है ना, अद्भ्यः, ये भी हम जल के लिए प्रयोग करा गया हमने, कि जो जल है जल से क्या उत्पन्न हुई है? पृथ्वी। यानी आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। फिर लिखा है कि पृथिव्या औषधयः, ये पृथिवी आगे पढ़ोगे आप लोग अभी जब शब्द आएंगे आगे, ठीक है। मत्या, पृथिव्या आपः, पृथ्वी से क्या उत्पन्न हुआ है? पृथिव्या औषधयः, यानी पृथ्वी से क्या उत्पन्न हुई है? औषधियाँ। पृथ्वी से क्या उत्पन्न हुई है? औषधियाँ। और फिर लिखते हैं कि औषधिभ्यो अन्नः, औषधियों से क्या उत्पन्न हुआ है? अन्न। अच्छा आपने पढ़ा है नहीं हरि ही, तो हरि का पंचमी क्या होगा बहुवचन में? हरिभ्यः, ये होता है नहीं। तो इस तरह औषधि का क्या होगा? औषधिभ्यः, यानी औषधियों से क्या उत्पन्न हुआ है? अन्न। फिर लिखते हैं कि अन्नाद रेतः, कि जो अन्न है, अन्न से क्या उत्पन्न हुआ है? अन्न से उत्पन्न हुआ है जो स्त्री और जो पुरुष होते हैं उनकी जो धातुएं हैं जिनसे एक संतान का जन्म होता है, वो सभी चीज़ें किससे उत्पन्न हुई हैं? अन्न के माध्यम से, ठीक है। और फिर लिखते हैं कि रेतसः पुरुषः, और जब दोनों का आपस में संयोग होता है तो किसका निर्माण होता है? एक नई संतान का। समझे जन्म का प्रक्रम क्या है, किस तरीके से चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। और फिर लिखते हैं कि सावा एषा पुरुषः अन्न रसमयः, ये जो पुरुष है ना, ये जो मनुष्य है, ये क्या है? अन्न रसमय हैं, यानी इसकी जो देह है वो क्या है? अन्नों से बनी हुई है, रस से बनी हुई है। रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र। यानी वेद के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार सृष्टि का प्रक्रम समझ में आ गया कि परमात्मा की प्रक्रिया से क्या बना है? आकाश। आकाशाद वायु, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से क्या बना है? जल। और जल से क्या बना? जल से क्या बना है? भूमि से क्या बना है? औषधियाँ। अच्छा जो औषधि है उनसे क्या बना है? अन्न। और अन्न से रेतसः, और जो रेतसा होता है उससे क्या बना है? पुरुष। तो इस प्रकार जो मनुष्य की देह है ये अन्न और रसमय है। तो ये जो वैदिक प्रक्रिया है जन्म की समझ में आ गई? हाँ, वेरी गुड। अब ये बना किस तरीके से है, तो इसका कुछ वर्णन आएगा 8वें समुल्लास में। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में बताया है। तो आगे ऋषि लिखते हैं कि ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के हैं। बात समझ में आई? अब जैसे भूमि शब्द है, तो मैंने यजुर्वेद का एक मंत्र पढ़ाया था, भू रसी भूमि रसी अदिति रसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। तो वहाँ भूमि शब्द आया था, लेकिन वह भूमि शब्द किसके लिए था? परमात्मा के लिए। लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है? उत्पन्न होने की। लिखा है कि जल से भूमि उत्पन्न हुई है, तो यहाँ भूमि शब्द किसके लिए है? जड़ पदार्थों के लिए, न कि परमात्मा के लिए। लिखते हैं कि क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। जहाँ पे देखो प्रकरण क्या है? उत्पन्न होना, नष्ट होना, प्रलय होना, और विशेषण क्या है? अल्पज्य। अब मनुष्य, अब देखो पुरुष शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग करा जाता है, पुरुष शब्द जीवात्मा के लिए भी प्रयोग करा जाता है। अब यदि मैं कहता हूँ अल्पज्य पुरुष, तो बताओ कौन से पुरुष को लोगे?
अल्पज्य आने से? जीवात्मा। जीव। और जहाँ सर्वज्ञ पुरुष की बात करी जाएगी तो किसको लेंगे? ईश्वर। तो विशेषण देखना पड़ेगा, बेशक शब्द एक ही है। ठीक, तो ये मेरी बात अच्छे समझ में आ गई। प्रकरण और विशेषण वाली क्या मतलब होता है, कैसे मंत्रों का अर्थ करना पड़ेगा? प्रकरण और विशेषण देख के मंत्रों का अर्थ करना पड़ेगा। आगे, वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार है। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होकर संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है, क्योंकि उत्पत्ति का विषय है। किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण हों वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा द्वेष सुख दुख। अब देखो, जहाँ विशेषण हो उत्पत्ति स्थिति प्रलय, वहाँ तो क्या लेंगे? प्रकृति का ग्रहण करेंगे। जहाँ विशेषण हो सर्वज्ञ आदि सर्वव्यापक, वहाँ किसका ग्रहण करेंगे? इन शब्दों से हम लोग परमात्मा का। लेकिन जहाँ पे इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ऐसे विषय हों, वहाँ किसका ग्रहण करेंगे? जीवात्मा का। क्योंकि ये सुख दुख इच्छा द्वेष ना तो प्रकृति में है ना ही परमात्मा में है, तो किसका ग्रहण होगा? जीवात्मा का। इससे विराट आदि नाम और जन्म मरण आदि विशेषण से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह नीचे लिखे प्रमाणों से जानें।